नमस्कार, निकोबार टाइम्स में आपका स्वागत है। आज हम कैम्पबेल बे ग्रेट निकोबार आइलैंड में हैं और हमारे पीछे अगर आप देख सके यहाँ पर जो है कुछ लोग यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। ये लोग पिछले कई महीनों से जो है स्ट्रगल कर रहे हैं और टाइम टू टाइम यहाँ पर जो फॉरेस्ट का सेल डिपो है ग्रेट निकोबार आइलैंड में, मैं आप कैमरामैन को कहूँगा आपको एक बार कैमरा पीछे पैन करके भी दिखाए। पीछे यहाँ पर ग्रेट निकोबार का फॉरेस्ट का सेल डिपो है जहाँ से टिम्बर सेल होता है और बाकी फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो है सेल होता है। तो उसके जस्ट अपोजिट रोड में ये लोग जो है बैठे हुए हैं और ये सब जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं और ये लोग डेली रेटेड मज़दूर के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जो है काम करते हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर एक भाई है जो इन्हीं के साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम क्या है? चंद्रशेखर। तो सर, आप लोगों का क्या इशू है, क्यों आप लोग यहाँ पर अभी बैठे हुए हैं आज? इसलिए बैठे हैं कि मतलब कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि मतलब हम लोग को कंटिन्यू काम करने के लिए, तो बीच में हम लोग स्ट्राइक किया था, तब यानी कि बैठा दिया, फिर काम में आ जाओ करके फिर बुलाया। तो अभी दोबारा 1 महीना हो गया तो हम लोग फिर से बैठा दिया। तो हम आपको बता दें, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है पूरे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में इसी तरह जो है मैन फोर्स को लेता है एज डेली रेटेड मज़दूर और उनको सीजनल वर्कर क्लासीफाई करके उनको 6-6 महीने के लिए काम देता है या स्पेसिफिक पीरियड के लिए काम देता है, जिसके बाद जो है उनको निकाल दिया जाता है और फिर फ्रेश एक बैच को किसी को लिया जाता है या जब उनको ज़रूरत पड़ता है तब लेता है। तो इस तरह से इनको जो है पूरे साल में कुछ टाइम के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलता है और इनमें से कई लोग जो है वो 2005 से भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, यानी कि इन्होंने पूरा लाइफ जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया है, लेकिन आज तक इनको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट नहीं मिला है। यानी कि इनको सीजनल वर्कर ट्रीट करके साल में इनको कुछ ही महीने जो है एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है, जिनकी वजह से इनका घर चलने में प्रॉब्लम होता है और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आप लोगों को हाईएस्ट पीरियड के लिए कितना दिन के लिए लिया जाता है, मतलब एक साथ कितना दिन के लिए? 6 महीने के लिए। और क्या काम कराया जाता है आपसे? सारा काम कराते हैं। सारा काम मतलब क्या क्या किया जाता है, कराया जाता है, बताइए। बिल्डिंग वर्क हो या तो कहीं में फुटपाथ बनाना है, रिपेयरिंग वगैरह, जो भी डोर विंडोज़ जो भी रिपेयरिंग वगैरह काम करना, सारा वर्क कराते हैं। अगर सीजन आएगा तो गलतियाँ भी जाते हैं कचुआ जी ड्यूटी के लिए। तो मतलब फॉरेस्ट से रिलेटेड काम भी कराते हैं, प्लस इनका जो कंस्ट्रक्शन का वर्क है, फुटपाथ इनका अगर वहाँ में कॉलोनी में बनाना है, वो सारा काम आप लोगों से कराते हैं? जो भी मतलब घर का रिपेयरिंग वगैरह काम है जो भी है करते हैं। तो आप लोग इस तरह के कितने लोग हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में कैम्पबेल बे ग्रेट निकोबार में काम करते हैं? कितने लोग हैं टोटल? हम लोग आए 92 कुछ है टोटल, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोग बोलने से यहाँ में 43 है। तो इन 92 लोगों को रोटेट कर करके ये लोग अलग अलग टाइम में लेते हैं? नया भी ऐड होता है, कभी कभी कोई नहीं आता है, कोई कहीं चले गया, उसका बदले में कोई रिप्लेसमेंट हो जाता है नया, उसी तरह होते रहते हैं, रोटेशन चलता रहता है। तो आप लोग का अभी डिमांड क्या होता है? तो डिमांड ये है कि हम लोग को कंटिन्यू काम देंगे। मतलब आप लोग ये चाहते हैं कि जिस तरह से बाकी डिपार्टमेंट में डीआरएम्स जो है कंटिन्यू पूरा साल काम करते हैं, उसी तरह आप लोगों को भी पूरा साल जो है काम देना चाहिए? उसी तरह काम कंटिन्यू काम देना चाहिए। अच्छा, ये बात बताइए कि आप लोगों को क्या क्या तकलीफ़ होता है, क्योंकि आप लोगों को इस तरह निकाल देते हैं 6 महीना बाद, तो किस इस तरह का तकलीफ़ आप लोगों का फैमिली में होता है, क्या आप लोगों को प्रॉब्लम होता है, वो बताइए। नेक्स्ट काम कहीं ढूंढने के लिए प्रॉब्लम होता है, तो फिर कुछ दिन घर में ही बैठ के रहना पड़ता है जब काम नहीं मिलता तब तक। तो इस तरह बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो मेन तो कि मतलब प्राइवेट में काम करने जाए तो यहाँ क्लाइमेट हो तो सही नहीं है, अंडमान में तो ठीक से काम नहीं मिलता, बोल के यहाँ तो डिपार्टमेंट में कम रेट भी है, फिर भी यहाँ का काम करना चाहता है कि महीने भर काम मिलता है, जो भी पैसा मिलता है उसे एडजस्ट कर लेते हैं। टाइमली पेमेंट मिलता है। ओके, तो इनका ये कहना है कि प्राइवेट में काम करने जाएँ तो इनको सैलरी तो ज़्यादा मिलेगा, लेकिन क्या है इनको वो जॉब सिक्योरिटी नहीं रहता, इसलिए लोग डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं, टाइमली पेमेंट भी मिलता है काम करने से, लेकिन यहाँ भी इनका जॉब सिक्योर नहीं है क्योंकि इनको 6 महीना बाद निकाल दिया जाता है। इनको जो है काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, इनका फैमिली चलाने में प्रॉब्लम होता है, इनको जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है इस वजह से, क्योंकि इनको सीजनल वर्कर के तौर पे ट्रीट किया जाता है, लेकिन काम इनको हर तरीके का काम कराया जाता है। इनको जब लेदर बैक टर्टल का नेस्टिंग होता है या दूसरा टर्टल का नेस्टिंग होता है तब इनको कछुआ ड्यूटी में भी डाला जाता है, साथ ही साथ बाकी काम भी इनसे जो है दूसरे टाइम में कराया जाता है। हमारे साथ यहाँ पर एक भैया हैं, इन्होंने हमको बताया कि 2005 से जो है इसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। दिलीप कुमार लखरा। तो सर, आप 2005 से काम कर रहे हैं, अभी लगभग आपका कितना 18 साल हो गया है काम करते हुए, तो आपने पूरा लाइफ ऑलमोस्ट अपना जो अपना वर्किंग पीरियड है तब पूरा अपना लाइफ यहाँ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को दे दिया, लेकिन 2005 से क्या इसी तरह आपको काम कराया जा रहा है, सीजनल वर्कर की तरह काम कराया जा रहा है, मतलब 6 महीना कराते फिर निकाल देते हैं? जी हाँ, 2005 से आप इसी तरह काम करते आ रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? जी हाँ जी। तो आप तो इतने साल से हैं, तो आप अपना तकलीफ़ों के बारे में बताइए, क्या क्या आप लोगों को प्रॉब्लम होता है इसकी वजह से?
वही सर, दूसरा काम ढूंढने में मुश्किल होता है। कहीं दूसरा जगह जाता तो बोलता तुम लोग छोड़ के चले जाता आधा में। फिर फिर वो काम ऐसे ही उसको छोड़ के घर में बैठना पड़ता है। फिर ये जब लेता फिर यहाँ दोबारा आना पड़ता है। जी हाँ। तो इस तरह का तकलीफ़ है इनको, क्योंकि ये देखो ये लोग डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो इनको 6 महीना हमें काम देता है। बाकी जब ये प्राइवेट में काम करने जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि तुम लोग जब डिपार्टमेंट में आता तब छोड़ के चले जाता। तो इनको इस तरह का प्रॉब्लम आता है, बाकी काम मिलने में प्रॉब्लम आता है। ये लोग काम करना चाहते हैं लेकिन काम नहीं मिल पा रहा है, तो इनको ये एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सारे डिवीज़न में इसी तरह करता है, जो सीजनल वर्कर्स ट्रीट करता है इस तरह के DRMs को, और उनको जो है निकाल देता है जब उनका काम ख़त्म हो जाता है और दूसरे लोगों को ले लेता है। इस वजह से इनको जो है काफ़ी तकलीफ़ों का जो है सामना करना पड़ता है। इस चीज़ में जो है पहले भी एजिटेशन देखा गया है। यहाँ पर जो है कुछ महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं जो कि DRM के तौर पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। मैम आप बताइए कि आप लोग कितने साल से काम कर रहे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हम लास्ट ईयर ज्वाइन करिए 2022 में। ओके, तो आपको कितना बार लिया गया 2022 से अभी तक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में? कितने बार आपको लिया गया? अभी थर्ड टाइम है। थर्ड टाइम लिया गया, मतलब 2022 में आपने ज्वाइन किया, 2023 तक 3 बार आपको ले लिया गया जी। अभी तक। तो अभी एक ही बार अभी आप बैठे हैं एक्चुअली कि हाँ, बीच बीच में गैप दिया गया? आए थे, उसके बाद में अभी फिर से लिए, फिर अभी 1 महीना काम दिए, फिर अभी फिर से बैठा दिए हैं। जब आप लोगों को हटा दिया जाता है तब आप लोगों को क्या प्रॉब्लम होता है, मतलब और इसके लिए आप लोगों ने किन किन लोगों से बात किया? क्या DFO से बात किया या कोई और ऑफिसर से बात किया आप लोगों ने? बात तो किसी से नहीं करे हैं, जो हम लोग को यूनियन से ऑर्डर आता है हम लोग वही कर रहे हैं अभी यहाँ पर। अच्छा, कौन सा यूनियन से आप लोग का एफिलेशन है? CITU से एफिलेशन है आप लोगों का? कौन सा यूनियन? CIT जी। तो अभी क्या बोल रहे हैं आपका यूनियन वाला, क्या बोल रहा है, किस तरह से आप आगे अप्रोच करेंगे? जब तक हम लोग कंटिन्यू में नहीं लेंगे तब तक हम लोग स्ट्राइक में बैठ रहे हैं। तो आप कितने महीने से काम कर रहे हैं यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट? हम लास्ट ईयर दिसंबर 2022। तो इस तरह देखिए यहाँ पर महिलाएं भी हैं और बाकी लोग भी हैं जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ DRM काम करते हैं, लेकिन इनको निकाल दिया जाता है। इनको काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है और ये लोग इधर अभी कंटिन्यू जो है इसी तरह प्रोटेस्ट में बैठेंगे हर दिन जब तक इनको वापस नहीं लिया जाएगा। और इनका डिमांड ये है कि इनको परमानेंटली जो है DRM का स्टेटस दिया जाए, परमानेंट ये लोग एज अ DRM जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में काम कर सके। इनको जो है बीच बीच में साल में जो है जिस तरह इनको बैठा दिया जाता है, यानी कि इनको काम नहीं दिया जाता, निकाल दिया जाता है, उस तरह का जो सिचुएशन है वो ना बने और ये लोगों को परमानेंटली काम मिले ताकि ये लोग भी अपना फैमिली का जो है गुजारा कर सके और एक अच्छा लाइफ जो है वो जी सके। जैसे दूसरे डिपार्टमेंट में जैसा APLBD हो गया और बाकी डिपार्टमेंट में DRM जो है कंटिन्यू काम करते हैं, इनका भी ये मांग है कि इनको भी जो है कंटिन्यू किया जाए। और ये लोग जो है CITU यूनियन से जो है एफिलिएटेड है और ये लोगों को यूनियन से कहा गया है कि इस तरह का ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करें ताकि इनको जो है परमानेंट आगे मतलब लिया जाए और इनको बीच बीच में जो है बैठाया ना जाए। तो इनका जेन्युइन एक तकलीफ़ है और ये लोग चाहते हैं कि इनका जो तकलीफ़ है वो सॉल्व हो और इसीलिए आज ये लोग यहाँ पर धरना में बैठे हैं। धन्यवाद।